ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट किया। संक्रमण के अधिक मामले वाले 3 जिलों मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान में जांच के लिए विशेष टीम लगाई गई। निर्वाचन आयोग ने जदयू के तनवीर अख्तर के निधन के कारण रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। 4 अक्टूबर को होगा मतदान। और निगरानी जांच ब्यूरो ने समस्तीपुर जिले के मोरवा अंचल के राजस्व कर्मचारी दयाशंकर प्रसाद को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पत्र भेजकर बच्चों के इलाज के लिए हर आवश्यक संसाधन तैयार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव पर विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीच विभाग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की 3 टीमों को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिला भेजा है, जहां इस प्रकार के मामले तेजी से सामने आए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर में बच्चों में वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया और फेफड़ों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएमसीएच में 13 और एनएमसीएच में 18 बच्चों में निमोनिया के लक्षण पाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुजफ्फरपुर में जिस बच्चे की फ्लू के कारण मौत की खबर सामने आई थी, जांच में पाया गया है कि उसकी मृत्यु एस्पिरेशन निमोनिया के कारण हुई है। ऐसे मामलों में दूध पिलाने या खाना खिलाने के समय सांस की नली में खाद्य पदार्थ चले जाने से मृत्यु हो जाती है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 15 सितंबर को इसकी अधिसूचना जारी होगी। 22 सितंबर तक नामांकन किया जा सकता है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। अगर आवश्यक हुआ तो मतदान 4 अक्टूबर को कराया जाएगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। ये सीट जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर के असामयिक निधन के कारण रिक्त हुई है। इधर आयोग ने 6 राज्यों में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए भी 4 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिले की लगभग 16 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले के विभूतिपुर अंचल क्षेत्र में बैती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण महमदपुर, सकरा पंचायत में सलहा बांध टूट गया है। नदी का पानी आसपास के गांवों में तेजी से फैल रहा है। वहीं शिवाजी नगर में करेह नदी में तेजी से कटाव जारी है। बागमती नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के धनकौल बांध के पास कोलापुल इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के डायवर्जन पर बाढ़ का पानी तेज गति से बह रहा है। इसके कारण सीतामढ़ी शिवहर मार्ग पर आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। खगड़िया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो सकी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ से फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। जिले में इस वर्ष गंगा, बागमती और कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण 3 प्रखंडों के किसान खेती नहीं कर पाने के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। जिले के 42 पंचायतों में 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 16 करोड़ रुपए से अधिक की फसल क्षति होने का अनुमान है। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में मक्के की करीब 75%
फसल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने गंगा में आई बाढ़ से गोगरी नारायणपुर तटबंध के 249 स्थलों पर रिसाव को देखते हुए तटबंध की ऊंचाई बढ़ाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने के साथ स्थिति में जहां सुधार हो रहा है, वहीं सर्पदंश, चर्म रोग, डायरिया और वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। बेगूसराय जिले में साहेबपुर कमाल और उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच पटरियों के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण आज तीसरे दिन भी बरौनी कटिहार रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। आज सोनपुर कटिहार स्पेशल और समस्तीपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया गया। वहीं कल कटिहार समस्तीपुर और कटिहार सोनपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा। बरौनी कटिहार रेलखंड से गुजरने वाली कई गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। कई रेलगाड़ी पहलेजा घाट, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर रेलखंड से होकर चलाई जा रही है। वहीं कुछ अन्य गाड़ियों का परिचालन छपरा ग्रामीण, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी रेलखंड से हो रहा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में आकाश में बादल छाये हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। राज्य में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है और यह अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। इन सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क एवं 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो किसान बाढ़ के कारण बुआई नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम। बुधवार 8 सितंबर को हमने आपसे पूछा था कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। श्रोताओं, इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जुलाई 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान था। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से विजेता बने हैं बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के पहाड़ी खोजरी गांव के निवासी साकेत सिंह तोमर। साकेत सिंह तोमर अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो आकाशवाणी पटना के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें हम जैसे युवाओं को काफी उत्साह और प्रेरणा मिलता है। मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम से जुड़े, जो सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को चलाया जाता है। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम सुनने के बाद जैसा एक जुनून और एक उत्साह मिलता है, हम जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों छात्र के लिए मैं काफी प्रभावित हूँ। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अगला विजेता आप भी बन सकते हैं। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी समाचार। अगला प्रश्न कल यानी शुक्रवार 10 सितंबर को संध्या 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में इसी समय पूछा जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित साइकिल रैली आज दरभंगा पहुंची। इसमें सशस्त्र सीमा बल के जवान शामिल हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के राजघाट पहुंचेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर कल इस रैली को हरी झंडी दिखाकर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना करेंगे। रैली के दरभंगा पहुंचने पर इसमें शामिल सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। इस साइकिल रैली का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति और सुरक्षा की भावना का संचार करना है। निगरानी की टीम ने समस्तीपुर जिले के मोरवा अंचल में पदस्थापित अंचल निरीक्षक सह राजस्व कर्मचारी दयाशंकर प्रसाद को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी जमीन के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत ले रहा था। समस्तीपुर विद्युत आपूर्ति मंडल के कनीय अभियंता राजू रजक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। कनीय अभियंता को कल निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने 12,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। भारतीय पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों का आज स्थानांतरण किया गया है। जितेंद्र सिंह गंगवार को पुलिस मुख्यालय का नया अपर महानिदेशक बनाया गया है। सुनील कुमार को विशेष शाखा का एडीजी बनाया गया है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आलोक राज को नवगठित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया है। वहीं नैयर हसनैन खान को विशेष निगरानी इकाई का एडीजी बनाया गया है। इधर राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि कई को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। अमृत लाल मीणा के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण प्रत्यय अमृत को पथ निर्माण विभाग में अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं अरविंद कुमार चौधरी अब पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव का भी कामकाज देखेंगे। संजय कुमार अग्रवाल को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नर्मदेश्वर लाल को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नया सचिव बनाया गया है। प्रदेश में पिछले 13 दिनों के बाद एक बार फिर कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। कल 19 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 7 मामले पटना से सामने आए हैं। जहानाबाद से 3, लखीसराय, भोजपुर, मधुबनी और समस्तीपुर से 2-2 और पूर्णिया से 1 मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 64 है। प्रदेश में अब तक 4,30,59,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार इनमें से 74,18,738 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश भर में 72,09,10,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज भागलपुर जिले के कहलगांव में गंगा घाट स्थित शमशान घाट पर किया गया। दिवंगत नेता के पुत्र शुभानंद मुकेश ने मुखाग्नि दी। दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय जनता घाट पर उपस्थित थी। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने आज राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राजभवन में बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालयों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पटना जिले में इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा स्थापना और पंडाल बनाने की अनुमति दे दी गई है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षकों को पत्र भेजकर कोविड नियमों के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश दिया है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जिला प्रशासन दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक भी लगा सकता है। इधर प्रशासनिक निर्णय के बाद विभिन्न पूजा समितियां पंडाल निर्माण तथा अन्य तैयारियों में जुट गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट किया। संक्रमण के अधिक मामले वालों 3 जिलों मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान में जांच के लिए विशेष टीम लगाई गई। निर्वाचन आयोग ने जदयू के तनवीर अख्तर के निधन के कारण रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। 4 अक्टूबर को होगा मतदान। और निगरानी जांच ब्यूरो ने समस्तीपुर जिले के मोरवा अंचल के राजस्व कर्मचारी दयाशंकर प्रसाद को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।